गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक चलिए। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी फिलहाल आपका एग्जाम का डेट शीट आ चुका है, सेकेंडरी और ये इंटरमीडिएट का। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो गए हैं कि सर हम एग्ज़ाम का तैयारी करें तो करें कैसे। इस बात को लेकर के बहुत सारे पेरेंट्स का कहना ये होता है कि 4 घंटा पढ़ो बेटा, 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, रात को पढ़ो, इतना रात तक पढ़िए, ठीक है, भोर में उठो बेटा, इतना पढ़ो, ये करो, ठीक है। मतलब कि कुल मिला करके अगर कोई पूछता भी है तो पूछता है कितना घंटा पढ़ा। तो पता नहीं बच्चों के माइंड में ये सेटअप हो चुका है, ठीक है, कि 4 घंटा पढ़ना चाहिए या फिर 6 घंटा पढ़ना चाहिए। ऐसे याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी आप लोग घंटा को काउंट नहीं करें। और बहुत सारे गार्जियन या फिर टीचर्स भी ऐसे बोलते हैं कि इतना घंटा पढ़ो। याद रखें, कभी भी आपको घंटा काउंट नहीं करना है। पता चलेगा कि घंटा कुछ नहीं पढ़े, इसीलिए आपको घंटा काउंट नहीं करना है। मैं आज जो बताने वाला हूं आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। इस बात को समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, आपको पहला पॉइंट ये ध्यान देना है कि प्रत्येक दिन हम टॉपिक कितना कवर कर पा रहे हैं। आपको टॉपिक काउंट करना है, घंटा काउंट नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी, ठीक है। होता क्या है, आप कॉपी लेते हैं, पेन लेते हैं, बैठ जाते पढ़ने के लिए, ठीक है। कैसे टाइम बीत जाता है, पता चलता है कि 4 घंटा हम पढ़ लिए, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो आप आधा घंटा इतना भी ठीक से नहीं पढ़े हैं। इसलिए आपको घंटा काउंट करना ही नहीं है, ये दिमाग से निकालिए। बहुत लोग पता नहीं ये दिमाग में सेटअप कर दिए हैं और बार बार यही सोचते हैं कि 4-5 घंटा पढ़ लेने से बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है। आपको घंटा कभी भी काउंट नहीं करना है, आपको सिर्फ काउंट करना है तो टॉपिक काउंट करना है। आप टॉपिक को काउंट कीजिए कि हमने एक दिन में कितना टॉपिक को कवर किया है। आप उसको नोट कीजिए, कितना टॉपिक मेरे माइंड के अंदर में चला गया। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि पढ़ाई करने के टाइम कभी भी फ़ोन को आप ऑन नहीं रखें, हमेशा उसको स्विच ऑफ रखें, ठीक है। हाँ, आपको ये लगेगा कि नहीं इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है या फिर मैसेज आने वाला है, वो हटाइए। कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है पढ़ाई के टाइम पे, आप इसको नोटिस कर लीजिए आराम से, ठीक है। आप जब पढ़ के जब उठिएगा ना, तब आपको मालूम चलेगा कि ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। फ़ोन तो बाद में भी आ सकता है ना, स्विच ऑफ है आपका, वो बाद में भी आ सकता है। हाँ, बहुत सारे बच्चे का ये एक दिमाग में चलता है कि नहीं फ़ोन में कुछ नोट्स है, ठीक है, कुछ उसमें मेरा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, ये सोच के फ़ोन को ऑन रखते हैं। ये सारा का सारा बकवास है, याद रखिएगा। अगर यदि आप फ़ोन ऑन करके स्टडी किए अभी के टाइम पे, याद रखेंगे कि एक हमको पीडीएफ देखना है, मेरा वहाँ पे नोट्स है, वो नोट्स देखने के चक्कर में आप याद रखोगे कभी नहीं पढ़ पाओगे। कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, ये निश्चित है, आप नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि आप देखते होंगे, देखिए आप स्टडी में हैं, कब कहाँ से क्या ऐड आता है, कब कहाँ से क्या मैसेज आता है, आप कब कहाँ थे और कब कहाँ चले जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं होता। इसलिए दूसरा पॉइंट, आपको फ़ोन को एनी हाउ स्विच ऑफ रखना है, किसी भी हाल में आपको स्विच ऑफ रखना है। इस बात को आप तय कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका स्टडी का लेवल कैसे बढ़ता है। अब मैं बात करता हूँ तीसरे पॉइंट पर। हाँ, एक चीज़ है, बहुत सारे बच्चे पहले से ही स्टडी करते हैं, तो उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। वो खुद ब खुद पढ़ते हैं, वो खुद से ही पढ़ते हैं, ठीक है। अगर उनके पेरेंट्स अगर नहीं भी बोल रहे हैं ना, तो वो खुद से ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ दिए हैं, या फिर उन मन लगा के पढ़ते ही नहीं थे, खेलने कूदने में अपना टाइम बिता दिए, है कि नहीं। तो याद रखिए, आपके पास अब समय नहीं बचा है खेलने कूदने का, ठीक है। तो करे क्या? नंबर पॉइंट, आपके पास औजार होना चाहिए। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जो भी आपके पास नोट्स होगा, आप सबसे पहले उसको अवेलेबल कीजिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है, हर एक टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक आउट करा करके उसको अलग से दे देता है, मैं भी देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका शॉर्ट नोट्स आप तैयार करेंगे, और आपको खुद से लिख करके आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं कि फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको लिख करके आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है खुद से। और यदि आप नोट्स बनाएंगे तो पता चलेगा कि एक सब्जेक्ट का मुश्किल से आपका 50 पेज ही हो रहा है। यस, 50 पेज। अगर हम गिनेंगे 500 सब्जेक्ट का तो 250 पेज हो जाएगा। यही है।
अब उसमें से जाहिर सी बात है कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी आपका तैयारी होता है ठीक ठाक, है कि नहीं, या फिर थोड़ा सा आसान आपको लगता होगा, तो आप वैसे भी इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप उसको मान के चलेंगे कि ये मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो उसमें से अगर देखा जाए तो आपका कितना पेज हो गया, 150 पेज हो गया। ठीक है, समय कितना आपके पास, 30 दिन से भी थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं। अब यहाँ पर एक बात बताइए, जब भी आप 1 घंटा अगर स्टडी करेंगे ना रेगुलर वे में, ठीक है, तो आपका कम से कम 5-6 पेज तैयार हो जाएगा। आपको 5-6 पेज पढ़ने में करीब कितना, 1 घंटा लगेगा मुश्किल से। यदि आप देखेंगे तो 1 घंटा लगेगा। उस तरह यदि आप 10 पेज अगर पढ़ेंगे, 10 पेज केवल आपको पढ़ना है, याद खुद ब खुद हो जाता है, आप केवल पढ़िएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सोचिए अगर मैं इस तरह से अगर मैं 4-5 घंटा अगर पढ़ूँ ठीक से, ठीक है, सुबह को फिर शाम को पढ़ूँ इस तरह से 5-6 घंटा, ठीक है, तो आपका करीब करीब कितना पेज हो जाएगा, आप खुद सोच के देखिएगा। आपका लगभग 40-50 पेज वैसे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब आपका 4-5 दिन में आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर से आप उसको स्टडी कीजिए। इस तरह से आपका देखिए कई बार आपका रिवीजन हो जाएगा। इस बात को समझिए आप। ऐसे पढ़िएगा तो आपका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही स्टडी करेंगे। बाकी कोई रूल फॉलो नहीं होता है, आप कितना रूटीन बना लीजिए कोई फ़ायदा नहीं होता। आप बस स्टडी जब भी करते हैं टॉपिक को काउंट कीजिए, कितना टॉपिक हमने स्टडी किया। ठीक है, मोबाइल को हमेशा स्विच ऑफ रखिएगा। ठीक है, और हमने जो भी बताया लास्ट में उसको फॉलो कीजिए। क्लियर? चलिए, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से होगा। ठीक है, और आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से लेंगे। चलिए, धन्यवाद।